अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट को चेंज करना सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। कि अगर हम वर्ड में काम कर रहे हैं और उसका फ़ॉन्ट अगर हमें पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग में चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो कैसे किया जा सकता है। इस वक्त हमारे पास एक वर्ड का डॉक्यूमेंट है जिसमें हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है कंप्यूटर वर्ल्ड, और इसमें अगर आप देख ले तो उसका साइज जो है वो 11 है, और अगर मैं नीचे आता हूं तो इसका साइज क्या है 14 है। तो इसको अगर मुझे चेंज करना है, मैं इसको कर देता हूं 14, और मैं चाहता हूं कि डिफॉल्ट फॉन्ट यही रहे और इसका कलर भी कुछ डिफरेंट हो। डिफरेंट मैंने कलर भी इसमें दे दिया। मुझे जो है वो एक डिफरेंट कलर चाहिए। थोड़ा सा मैं डार्क कर लेता हूं। इस कलर में मुझे टेक्स्ट लिखना है, और इसका साइज जो है वो क्या है 14 है, और इसमें अंडरलाइन इटैलिक होना चाहिए, इसलिए मैंने इटैलिक पर क्लिक कर दिया। तो मैं जब भी टाइप करूं तो वो इस फॉर्मेट में टाइप हो। तो ये करने के लिए आप फॉन्ट पर अगर आप राइट बॉटम कॉर्नर पर क्लिक करेंगे यहाँ, तो क्या होगा कि फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ जो फॉर्मेटिंग हमने की थी वो तो आ गई। अब सिर्फ आप क्या करें, सेट एज डिफॉल्ट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही मैं इसको सेट एज डिफॉल्ट पर क्लिक करूंगा तो पूछ रहा है कि इसी डॉक्यूमेंट में करना है या ऑल डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन द नॉर्मल टेम्पलेट करना है। अगर सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट में आपने करना है तो इसी पर ओके कर दे, तो सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट पर ये डिफॉल्ट जो फॉन्ट है वो ये रहेगा। अगर मैं कोई दूसरा डॉक्यूमेंट खोलूंगा तो उसका डिफॉल्ट फॉन्ट नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। मैंने ऑल डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन द जो है वो कर दिया है नॉर्मल डॉट एम टेम्पलेट के से, और ओके कर दिया। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट पर अप्लाई हो जाएगा। आइए ओपन कर लेते एक नया डॉक्यूमेंट। फाइल में मैं गया और यहां से न्यू पर आ गया, और न्यू पर मैंने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट करता हूं। तो इस वक्त मैं इसका फॉन्ट अगर मैं टाइप करता हूं कंप्यूटर वर्ल्ड, तो ये उसी फॉन्ट स्टाइल में टाइप हो रहा है जो मैंने वहां दी थी, क्योंकि ये डिफॉल्ट बन चुका है। क्योंकि इसमें इटैलिक आ रहा है और 14 साइज आ रहा है, और कलर क्या है चेंज आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, किस तरीके से आप डिफॉल्ट फॉन्ट रख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अगर इसको आप नहीं चाहते कि वही प्रीवियस आ जाए, तो आप इसको सिलेक्ट कर क्लियर फॉर्मेटिंग कर दें। अब जैसे ही क्लियर फॉर्मेटिंग आप करेंगे तो ये अप्लाई क्लियर फॉर्मेटिंग भी अप्लाई नहीं होगी इसमें। तो इसको नॉर्मल में लाने के लिए मैंने इटैलिक हटाया, और यहां से मैंने क्या कर दिया, 11 था 11 कर दिया, और क्या चेंजिंग थी, ब्लैक कलर था तो मैंने ब्लैक कर दिया। और फॉन्ट में आकर मैंने इसको सेट एज डिफॉल्ट पर क्लिक किया और ऑल डॉक्यूमेंट पर ओके कर दिया। अब देखिए दोस्तों, मैं इसको क्लोज कर देता हूं। कह रहा सेव करना है, मैंने कहा नहीं सेव करना। अब मैं यहां आकर एक नई फाइल ओपन करता हूं। अब नई डॉक्यूमेंट मैंने नया डॉक्यूमेंट ओपन किया, उसमें देख सकते हैं आप कि साइज क्या आ रहा है। अगर मैं यहां लिखता हूं कंप्यूटर वर्ल्ड, तो ये नॉर्मल जो थी सेटिंग उस पर आ रहा है। तो आप इस तरीके से डिफॉल्ट फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरी वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसकी अपडेट्स आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।